गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज उसके बाद जो भी बचा हुआ 6 to 9 उसको डिस्कस कर लेंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में 1.4 में मूव करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं अच्छा से कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं। मेन है हम लोग को कंसेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन तो बनाने का जस्ट लिख देंगे एक लाइन में, तुरंत 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन समझना है कि कैसे बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ चेंज कर दिए। यहाँ -4 डिजिट है, यहाँ 6 है, इनइक्वालिटी यहाँ पर है, इसको पलट के यहाँ पर दे देंगे। तो अब कंसेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके देगा तो आप उसको टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए आगे इसमें मूव करते हैं। अगर आप लोग नए होंगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा इसको शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कर रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। मेरा क्या है, इंटरवल तो है, या बोलोगे ये तो इंटरवल में दिया हुआ है, ठीक है, ये भी इंटरवल ही इसको बोलते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन मेरा क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। कौन सा रिप्रेजेंटेशन है मेरा? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में मेरा दिया हुआ है। हम लोग को अब इसको क्या करना है, टेबुलर में तो नहीं कर सकते। इंटरवल जो हम लोग पढ़े थे कि इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, पढ़े थे ना, 4 टाइप का इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। तो उसका कैसे यहाँ पर अब यूटिलाइज करना है उसको देखते हैं कि ये तो लंबा लिखने में इतना टाइम लग जाएगा, उसको शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं। ये क्या कर रहा है मेरा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब x मेरा रियल नंबर होना चाहिए, और x का वैल्यू क्या कर रहा है कि -4 से ग्रेटर होगा बट 6 से लेस होना चाहिए। तो इसको अगर नंबर लाइन पर हम लोग लाएंगे तो पहले 2 नंबर दिया है, क्या लिखा है, -4 लिखा है और यहां 6 लिखा है। x कह रहा है कि 6 के पास इक्वालिटी होल्ड करेगा, 6 के पास क्या है, इक्वालिटी होल्ड करेगा, बट -4 पर इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। तो क्या होगा मेरा, ये ओपन ये क्लोज, तो हो गया ओपन क्लोज इंटरवल। अब ओपन क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम लोग सीधे यहां पर लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 पर ओपन है, तो आप 2 तरीका से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं -4 6 पर क्लोज है तो ऐसे लिख सकते हैं, और -4 6 पर क्लोज है, ये आपका है। तो x इक्वल टू ये आ गया, रिप्रेजेंटेशन ये होगा इंटरवल के फॉर्म में। तो इतना दूरी लिखने से अच्छा है ना कि ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए, समझ गए। ये मेरा इंटरवल है। आगे हम लोग डोमेन रेंज जब फंक्शन में बनाते हैं तो उसको सबको इंटरवल के टर्म में ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेन जितना भी है आपका, रेंज है, वो सबको इंटरवल भी जनरली हम लोग लिखते हैं। तो इसलिए इंटरवल का कंसेप्ट भी आप लोग को क्लियर होना चाहिए। कुछ नहीं है, रियल नंबर को दो, अगर इक्वालिटी है तो वहां क्लोज कर दो, डार्क सर्कल बना दो। अगर इक्वालिटी नहीं है, नहीं है तो ओपन सर्किल, इक्वालिटी है तो डार्क सर्कल। तो ओपन सर्किल ओपन है तो वहां ओपन का सिंबल दे दो। ओपन ऐसे दिया जाता है पैरेंथेसिस से, या तो उल्टा बिग ब्रैकेट दे दो, ये ओपन हो गया। क्लोज का एक ही होता है, इसको कैपिटल बिग ब्रैकेट जो देते हैं बिग ब्रैकेट, उससे हम लोग कवर करेंगे। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, -12 टू -10, -12 -10 दोनों जगह इक्वालिटी नहीं है, मतलब ओपन है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -12 -10, और क्या लिख सकते हैं, दूसरा देने पर कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अगर ऐसे कोई लिख दे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उल्टा कर देना, ये भी ओपन ही है। थर्ड, x बिलोंग्स टू r और 0 से 7 के बीच होना चाहिए। कहां होना चाहिए, 0 दिया है, यहां 7 दिया है, 0 पर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, 7 पर ओपन है। सिंपली इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 0 पर क्या है, होल्ड कर रहा है, तो 0 7 पर ओपन है तो ऐसे लिख दिए, और 0 ये हो गया। फोर्थ, 3 to 4 है, कहां है, 3 है 4 है, दोनों जगह
इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो x भी मेरा क्या हो जाएगा 3 4, इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, इसका कोई अनदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब बिग ब्रैकेट में होना चाहिए। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया इंटरवल में, कैसे इसको लिखते हैं इंटरवल के फॉर्म में सारा हो गया मेरा। कुछ नहीं, नंबर लाइन पर ले जाओ, अगर इक्वालिटी है तो ओपन डार्क सर्किल, इक्वालिटी नहीं है तो ओपन सर्किल, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना जो ब्रैकेट होता है वो वाला डाल दो, आपका हो गया इंटरवल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको उल्टा में लिखना है, इंटरवल दिया है और इससे मेरा इस फॉर्म में लिखना है, तो कैसे इसको लिखेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे -3 0, यहां भी ओपन यहां भी ओपन, तो क्या लिख सकते हो x सच दैट क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो होगा ही, उसके बाद -3 से 0 के बीच में, -3 से ग्रेटर 0 से लेस, क्योंकि कहीं भी क्लोज नहीं है। इसको लिखेंगे तो इतना तो सब में लिखना है, शुरू वाला क्या लिखना है सब में लिखना है, ये पार्ट सब में रहेगा। उसके बाद इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12, चूंकि क्या है आपका दोनों क्लोज है, ये ध्यान रखिएगा कि ये तो लिखना ही है, टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा तो इसमें भी इसको जोड़ लीजिएगा, यहां पर कॉमा दे करके इतना लिख लीजिएगा। यहां क्या है 6 पर आपका ओपन है, मतलब x क्या होगा ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल टू 12, क्या होगा 6 से ग्रेटर होगा लेकिन 12 से लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि यहां क्लोज इंटरवल है। यहां फिर क्या होगा -23 पर आपका क्या है क्लोज है, तो -23 से ग्रेटर इक्वल होगा और 5 से लेस होगा। तो ये सिंपल सा था इंटरवल के फॉर्म में कैसे हम लोग को लिखना है नंबर को। अब आगे चलते हैं 8 नंबर को देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है। एट नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में यूनिवर्सल सेट लिखना है, वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखना है हम लोग को यूनिवर्सल सेट, ब्रैकेट में इसका मीनिंग समझते हैं आप लोग क्या होता है, मतलब सेट या सेट्स, ठीक है, एक या ज्यादा जो भी सेट्स हो सकता है आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। सेकंड क्या है, इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं, सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये मेरा दिया हुआ है। ये दोनों का क्या लिखना है यूनिवर्सल सेट लिखना है, क्या लिखना है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के डेफिनेशन पे जाते हैं, क्या होता है यूनिवर्सल सेट, एक ऐसा सेट होता है कि जिससे जो भी कंसिडरेबल सेट है वो सारा का सारा सेट या उसका जो भी एलिमेंट है उससे बिलोंग करे, सारा का सेट सारा सेट उस सेट से बिलोंग करे, मतलब वो सुपर सेट रहता है, सुपर सेट ऑफ ऑल द कंसिडरेबल सेट जितना भी है आपका। तो अगर राइट एंगल दे दिए तो जितना भी राइट एंगल है उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, ऐसा सेट लिखें जितना भी राइट। तो अगर हम लिख लेते हैं कि ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, क्या लिखें, अगर हम लिखे x सच दैट x इज सेट ऑफ, चाहे कलेक्शन भी यहां लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। अगर एक प्लेन में कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो तो उसका जो कलेक्शन आएगा, ऑल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आइसोसेल्स भी आ जाएगा, राइट भी आ जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यहां u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर में u इक्वल टू x सच दैट x इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। इसमें भी क्या होगा, एक
आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो ऐसा ट्रायंगल प्लेन अगर ले लेंगे तो क्या होगा, उससे आइसोसेल्स ट्रायंगल भी आ जाएगा, उसमें राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा। अगर कई क्वेश्चन में घुमा करके आपको यहां इक्विलेटरल भी कर दे तो उसका भी आंसर यही होगा, x सच दैट x इज कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। उस प्लेन में जितना भी ट्रायंगल रहेगा उसी से बिलोंग करेगा कोई। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। सेट ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मतलब ये सब गिवन है। सेट ए मेरा कितना दिया हुआ है 135, बी दिया हुआ 246, एंड सी दिया हुआ है 02468, 02468। ये मेरा 3 सेट दिया हुआ है। अब पूछ रहा है 4 को ऑप्शन आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6, सेकेंड ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 5, थर्ड ऑप्शन में है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड फोर्थ में क्या है 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें से जो भी दिया हुआ है गिवन सेट्स आपका ये दिया है ए बी सी, ये सारा का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, यूनिवर्सल सेट। ये ए बी सी 3 सेट दे दिया है, इसका यूनिवर्सल सेट ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो हम लोग यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन भी होगी, जो भी कंसिडरेबल सेट है, यहां 3 सेट अभी दिया हुआ, उसका सुपर सेट होना चाहिए। और सुपर सेट किसको बोलते हैं कि जिसका ये सब सबसेट हो, ए भी उसका सेट सबसेट हो, बी भी उसका सबसेट हो, सी भी उसका सबसेट हो। मतलब यूनिवर्सल सेट यू जो है, इसको यू या ओमेगा या एस से डिनोट करते हैं हम लोग। कहीं कुछ भी दिया रहेगा, किसी बुक में यू, किसी में ओमेगा, किसी में एस, तो जो भी है ये सब क्या होना चाहिए, यू का सबसेट होना चाहिए। यानी कि सबको मिला दो, यानी कि सबको मिला दो, वो जो सेट आएगा वो क्या होगा, सबका यूनिवर्सल सेट। उसमें कुछ ज्यादा भी एलिमेंट रहेगा तो भी वो क्या रहेगा, ये तो इतना मस्ट रहना ही चाहिए, ए बी सी का जो एलिमेंट्स है वो तो उसमें रहना ही चाहिए, उसके अलावा भी कोई एलिमेंट उसमें रह सकता है यूनिवर्सल सेट में। तब आओ देखते हैं इसमें क्या है, 135 है, 135 इसमें है, उसमें 246 है, 246 भी है, उसमें क्या है 8 है, इसमें 1 में मेरा 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 2 क्या है 5 है, मतलब कोई इसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, तो इसका तो सवाल ही नहीं है कि यूनिवर्सल सेट होगा। 5 तो किसी सेट का यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। थर्ड, अब इसमें आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 135, तो 135 तो है ही, 246 भी है, 8 भी है, इसमें सब है, उसके अलावा भी कुछ है, तो ये मेरा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट 3 होगा। 3 क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जितना भी एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8 सारा इससे बिलोंग कर रहा है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या है, 135 तो है, 135 है, 246 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। इसमें आते हैं सी का जो एलिमेंट्स है 0 इसमें नहीं है, तो जब सी इसका 0 नहीं है तो क्या होगा, उसका सबसेट नहीं होगा, इसका सबसेट सी नहीं है, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3, मतलब थर्ड नंबर जो होगा ऑप्शन वो मेरा यूनिवर्सल सेट का सेट होगा, उसी को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो चलिए इस प्रकार हम लोग
चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 जो है एनसीईआरटी का फिनिश कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज 1.4 का जो बेसिक है उसमें मूव करेंगे। ठीक है, चलिएगा, ओके, थैंक यू गाइस। वहीं फिर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा तभी लोग इससे बेनिफिटेड होंगे। ओके, थैंक यू गाइस।